So, hello, my dear friends. Welcome my YouTube channel Master Tools. Today we learn count, counter, and count blank in Excel. How to work in Excel count, counter, and count blank. We have the one employee table where in column employee ID, name, department, salary, and joining date. इस टेबल पे हम काउंट काउंटर एंड काउंट ब्लैंक परफॉर्म करने वाले हैं। कैसे काउंट काउंटर एंड काउंट ब्लैंक वर्क करता है एक्सेल में, वो आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं काउंट फंक्शन को। ओके, काउंट फंक्शन होता क्या है मेरा। तो जो मेरा काउंट फंक्शन होता है वो बस नंबर पे काम करता है। कहने का मतलब कि जो ये एम्प्लॉय आईडी में नंबर है इस पे काम करेगा, जो सैलरी में जो नंबर फंक्शन है इस पे काम करेगा। ओके, ये इग्नोर कर देगा जो आपके टैक्स वैल्यू को इग्नोर करता है। इस पे जो नेम है इसको नहीं काम कर पाएगा, इस पे नहीं काम करेगा। डिपार्टमेंट है इस पे काम नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, काउंट फंक्शन ओनली वर्क ऑन द नंबर, इट इग्नोर्स टैक्स एंड ब्लैंक वैल्यू इन योर कलम। परफॉर्म करके देख लेते हैं कैसे काम करेगा। तो कहीं भी जाके जैसे हम यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी का काउंट देखना चाहते हैं कितना, इक्वल टू परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू का यूज करते किसी भी फॉर्मूला का अप्लाई करने के बारे। ओके, इक्वल टू यूज करेंगे काउंट फंक्शन। ये रहा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन को ओपन करते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किए, इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करते हैं। देखो देयर आर टोटल 5 काउंट, 101, 102, 103, 104, 105। यहाँ मेरे को 5 काउंट दिखा दिया परफॉर्म करके। अब देखो मैं ये जो नेम है इसमें काउंट परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, इक्वल टू काउंट। ओके, और काउंट मैं इस नेम कलम परफॉर्म कर रहा हूँ। चलो ये हुआ मेरा, इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, और इसको बैंड करके एंटर करते हैं। देखो यहाँ पे इसने जीरो दिया, क्यों ही जीरो दिया, क्योंकि जो मेरा काउंट होता है यह वर्क करता है किस पे, केवल नंबर पे काम करता है, टेक्स्ट पे काम नहीं करता है। सो मैंने आपको पहले ही बोला काउंट फंक्शन ओनली वर्क ऑन द नंबर, इट इग्नोर्स टैक्स एंड ब्लैंक वैल्यू। ओके, अब देखो इस सैलरी कलम में क्या है मेरा, यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे काउंट काम कर जाएगा। काउंट बस किस पे काम करता है, नंबर पे। इट इग्नोर्स टैक्स एंड ब्लैंक वैल्यू, तो ये इसको इग्नोर कर देगा और इसका काउंट निकाल देगा। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इक्वल टू काउंट। ओके, काउंट फंक्शन यूज किया और मैं इस सैलरी वाले को कलम को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सिलेक्ट किया और इसको मैं बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो देयर आर टोटल 4 काउंट। ओके, 1 2, इसने ब्लैंक को इग्नोर किया, 3 4, तो यहाँ पर टोटल कितने काउंट आ गए, 4 आ गए। ये क्लियर हो गया। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन ओनली वर्क ऑन द नंबर, इट इग्नोर्स टैक्स एंड ब्लैंक वैल्यू। अब बारी आती है काउंटा की। काउंटा क्या होता है, तो देखो काउंटा क्या करता है। काउंटा क्या होता है, जो काउंटा फंक्शन होता है, काउंटा फंक्शन वर्क ऑन द बोथ, बोथ करने वाला नंबर एंड टैक्स, इट इग्नोर्स ओनली ब्लैंक वैल्यू। अब जो ये मेरा नेम है इस पे मेरा काउंटा फंक्शन काम करेगा। क्यों करेगा, काउंटा फंक्शन मेरा नंबर पे भी काम करता है, इसमें जो एम्प्लॉय आईडी इस पे भी काउंटा काम करेगा, ये जो नेम है इस पे भी मेरा काउंटा काम करेगा। ओके, काउंटा क्या करता है, बस मेरा ब्लैंक वैल्यू को इग्नोर करेगा। पहले देखो ये नेम पे मैं काउंटा परफॉर्म कर रहा हूँ, इक्वल टू काउंटा फंक्शन। ओके, काउंटा। अब मैं काउंटा इसको सिलेक्ट करता हूँ, नेम कॉलम को। ओके, सिलेक्ट किया मैंने और इसको इंटर करता हूँ। देखो देयर आर टोटल 3 काउंट्स। कैसे आया, देखो फर्स्ट काउंट एलाइस है, सेकंड क्या मेरी बॉब है, यहाँ ब्लैंक इसको इग्नोर किया, थर्ड क्या डेविड है, इसको लिया, अब यहाँ पे है इसको इग्नोर कर दिया। तो कितना आया काउंट यहाँ पे, टोटल 3 आया। वही देखो ये 101 एम्प्लॉय आईडी पे भी काम कर रहा है काउंटर। क्यों, काउंटर नंबर और टेक्स्ट दोनों पर काम करेगा। मैं यहाँ पे काउंटर परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, इक्वल टू काउंटर, काउंटर लिखा मैंने। अब इसको सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी को, कंट्रोल शिफ्ट में सिलेक्ट कर लिया इसको पूरा, एंटर करता हूँ। देखो काउंटर इसका 5 आउटपुट दे दिया। यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हो मैंने कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किया था, E2 से लेकर A6 तक। E2 क्या मेरा ये रहा, ये ए कलम है, A2 क्या है 2 रोज, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया A6 तक। क्लियर हुआ। काउंटर किस पे काम करता है मेरा, काउंटर नंबर और टेक्स्ट सब पे काम करता है। अभी देखो डिपार्टमेंट क्या है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट भी है और नंबर भी है, इस पे देखो काउंटर कैसे काम करेगा, इक्वल टू काउंटर। काउंटर लिया मैंने और इसको सिलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट कलम को सिलेक्ट किया और इसको बंद करते हैं। देखो देयर आर टोटल 5 काउंट्स। वाई, बिकॉज इन दिस कलम
tax and number also included, HR142, finance 3, IT4, HR5। इसने 5 काउंट निकाल के दे दिया है यहाँ पे टोटल। क्लियर हुआ आपका? सो कोई आपसे पूछे काउंट डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंटा, सो आपका रिप्लाई होना चाहिए क्या? काउंट फंक्शन ओनली वर्क ऑन द नंबर, इट इग्नोर्स टैक्स एंड ब्लैंक वैल्यू। whenever counter work on the number and text, it ignores only blank value। यहाँ तो हो गया। अब मुझे ब्लैंक वैल्यू काउंट करना तो कैसे करेंगे? देखो उसके लिए अलग फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक। मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको रिमूव करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक परफॉर्म करता हूँ। देखो इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ये रहा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक को मैंने सिलेक्ट कर लेता, अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। सॉरी माय बैड। ओके, इसने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं बंद कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो देयर आर टोटल 2। क्यों? मैंने यहाँ से लेकर एल से लेकर और 105, ये जो 26 तक मैंने सिलेक्ट किया है। इसके बीच में कितने ब्लैंक है? देखो 1 और 2। काउंट ब्लैंक क्या करता है? ब्लैंक वैल्यू काउंट करता है। इसमें भी आप चेक कर सकते हो कितने काउंट ब्लैंक है, यहाँ परफॉर्म करते हो। ओके, इक्वल टू काउंट ब्लैंक फंक्शन को लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको हम बंद कर लेता हैं और एंटर करते हैं। देखो देयर आर टोटल 1 काउंट्स। यहाँ पर एक आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्लैंक वैल्यू है। तो आगे से आपसे कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंटर एंड काउंट ब्लैंक, तो आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। काउंट फंक्शन केवल काम करता है नंबर पे काम करता है या इग्नोर करता है टेक्स्ट को और ब्लैंक वैल्यू को। काउंट ब्लैंक्स जो होता है मेरा क्या करता है? काउंट ब्लैंक्स मेरा नंबर और टेक्स्ट दोनों पे काम करता है। ओके, इट इग्नोर्स ओनली ब्लैंक वैल्यू। अब ब्लैंक वैल्यू को काउंट करने के लिए कौन सा होता है? काउंट ब्लैंक होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी शेयर करो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।